हेलो एवरीवन। मुझे ना मेरा एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना है। टेंटेटिवली अप्रैल के एंड की बात है, मिड अप्रैल के बाद की बात है। टेंटेटिवली 20 अप्रैल के आसपास की बात है, इसी साल की। और मैंने फेसबुक पे एडवर्टाइज पड़ी हुई थी कि जिसमें मेंशन था कि आप आपकी नेगेटिविटी चेक कर लीजिए फ्री में, एंड देन वी विल गिव यू अ सोल्यूशन फॉर दैट। सो आई checked my negativity and it was 71%। एंड देन वहाँ पे एक नंबर लिखा था, नाम था महेंद्र संगवा एंड कॉल मी, ऐसे मेंशन था। सो आई कॉल्ड और डिटेल में हमारी बात हुई महेंद्र जी के साथ में। और ही गेव मी वेरी वेरी नाइस क्लियरिटी ऑन कि हम लोग किस तरीके से आगे जाने वाले हैं, किस तरीके से निगेटिविटी है, किस तरीके से प्रॉब्लम है, मेरी पास्ट लाइफ में क्या हुआ था और मेरी सोच कैसी है, क्या है, इस सब के बारे में, मेरी फैमिली बैकग्राउंड, उस सब के बारे में हमने डिस्कस किया। मेरे प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हमने डिस्कस किया। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑलमोस्ट 2 दिनों तक हमारी बात चल रही थी। एंड ऑन 22nd आई गेस, अक्षय तृतीया थी आई थिंक उस दिन। और उनका कुछ डिस्काउंट ऑफर चल रहा था, तो मैंने जो है वो एनरोल किया उसी दिन। और ऑन द सेकेंड डे, नहीं, ऑन दैट सेम डे एक्चुअली, उन्होंने मुझे एक प्रक्रिया बताई कि किस तरीके से हमें आगे जाना है। बेसिकली इट वाज 7 डेज का कोर्स एज पर महेंद्र जी का कैलकुलेशन, और उन्होंने मुझे कुछ दिए लगाने को कहा और एक मंत्र दिया। और एज पर माय निगेटिविटी और जो हमने डिस्कशन किया था उस सब की कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने मुझे एक टाइम कहा था, एक स्पेसिफिक टाइम के इस टाइम तक आपको वो जो मंत्र दिया था वो बार बार आपको दोहराना है, ऐसे उन्होंने कहा था। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑन 24th। उन्होंने 7 डेज का ऑलरेडी कहा था कि विद इन 7 डेज जो है वो आपकी निगेटिविटी जो है वो जाएगी। सो 24th से मैंने स्टार्ट किया। और क्या बताऊँ, आई मीन बहुत ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस आया मुझे। और ऐसे कहते हैं कि भगवान आपको कुछ अगर देते हैं तो वो आप सबको नहीं बताना चाहिए एंड ऑल। तो जो चीज़ें मुझे कभी सपने में भी एक्सपीरियंस नहीं आई थी वो मुझे खुली आंखों से एक्सपीरियंस हो रही थी, वो मुझे बंद आंखों से एक्सपीरियंस हो रही थी। और बहुत अच्छा एंड बहुत ग्रेट ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मुझे हो रहा था। और ऑब्वियसली मेरे नेचर में तो वेरिएशन आ ही रहे थे, एंड पैरेलली मेरे चेहरे पे भी वेरिएशंस आ रहे थे। आई मीन पहले जो मतलब ऑब्वियसली जो आप मन में सोचते हो, जो आपके दिमाग में चालू होता है, वही सब चीज़ें आपके चेहरे पे दिखते हैं, राइट? तो वो सब मेरे चेहरे पे भी दिख रहा था, मुझ में जो चेंजेस हो रहे थे ये सब कुछ मेरे चेहरे पे भी रिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स से मुझे, या मेरे जो फ्रेंड्स थे, या जो मेरे पड़ोसी थे, नेबर्स थे, जो मेरे कनेक्टेड लोग थे, उन सब से भी मुझे फीडबैक मिलते गए। मुझे अंदर से तो अलग फील हो ही रहा था। और जो मेरे जॉब का टाइम था, उस जॉब के टाइम पे भी मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते थे। ओके, मतलब ऐसे नहीं रहता था कि मैं कुछ दिमाग में लेके बैठी हूँ और वो जॉब कर रही हूँ, बट कुछ कुछ सॉल्यूशंस जो है वो मिल जाते थे। और ये सब चालू था पैरेलली। और मेरा जो है वो हेल्थ इश्यूज थे, मतलब लिटरली मुझे डॉक्टर ने मेरा बोन का थोड़ा सा इंजरी था मेरे लेग को लेके। तो इनिशियली जो था वो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको शायद सर्जरी करनी पड़ेगी। पहले तो मेरा बोन जो था वो फ्रैक्चर हुआ था एंड एक बोन जो था वो डिस्प्लेस हुआ था, तो डॉक्टर ने कहा था कि शायद सर्जरी करनी पड़ेगी। और ये जो मेरा निगेटिविटी का जो प्रोसेस था वो प्रोसेस मेरा चालू ही था। एंड आई कंसल्ट टू सम अदर डॉक्टर, एक कहते हैं ना सेकंड ओपिनियन। मेरा प्लास्टर जो है वो तो निकला था, लेकिन मुझे पेन काफ़ी था और स्वेलिंग भी काफ़ी था। सो आई कंसल्ट विद सम अदर डॉक्टर, और एक्सरे निकाला तो मेरी जख्म जो थी वो जो मतलब क्रैक था वो तो हील हो ही चुका था। डॉक्टर ने कहा सर्जरी की ज़रूरत नहीं है।
ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस मुझे मिलते गए। एंड शांति तो मुझे फील हो ही रही थी। और एक ठंडी हवा का झोंका फील हो रहा था, या मेरे स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे एकदम ठंडा फील होता था। मतलब कभी कभी मैं शुरू में 5 साढ़े 5 बजे उठ के मैं करती थी ये जाप वगैरह। और घर में फ़ैन बंद रहते थे क्योंकि दिए चल रहते थे, तो रूम के फ़ैन बंद थे। लेकिन ऐसे टाइम पे भी मेरी जो पीठ रहती थी, मुझे मुझे मतलब पीठ पे ये एक्सपीरियंस आया कि इट वाज लिटरली लाइक मैं ऐसी एसी में बैठी हूँ, इतनी ठंडा फील होती थी मुझे। और ये कभी कभी थोड़े टाइम के लिए रहता था, कभी कभी काफ़ी टाइम के लिए रहता था। तो ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस आते गए, कई सारे, मतलब मैं कह नहीं सकती हूँ, इतने सारे एक्सपीरियंस मुझे आते गए। और जब 7th डे को हमने चेक किया निगेटिविटी, तब मेरा 12% पे आया हुआ था। और जब मैं जाप कर रही थी उसी दिन वो तो मुझे आंसर भी मिला था कि 15 नंबर ऐसे दिखा था मुझे। तो जब मैं जाप करने के बाद आई चेक माई निगेटिविटी थ्रू द ट्रैकर, तो वो इट वाज 12%। फिर 3 दिन का किया एक्स्ट्रा का जाप, एंड देन आफ्टर 3 डेज वो 2% पे आई थी। सो आफ्टर दैट, क्योंकि एक जो सिम्टम था वो उसके वजह से 2% पे वो दिख रहा था। तो अगेन 1 डे, तो मतलब टोटल 7 + 4 ऐसे 11 डेज का मेरा जर्नी रहा, जिसमें मेरी निगेटिविटी जो है वो ज़ीरो पे आ गई। एंड एक परेशानी, एनजाइटी, या काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे मुझे, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो गए। निगेटिविटी जो है वो रिमूव हो गई मेरी। उसके बाद भी जो है वो मेरी जर्नी है ही कंटिन्यू, क्योंकि महेंद्र जी का ऐसे कहना है कि निगेटिविटी जाती है लेकिन मलिनता रह जाती है, तो वो धीरे धीरे जाएगी। सो वो जर्नी तो मेरी स्टार्ट है। एंड आई एम श्योर मैं जो है वो लाइफ में सक्सीड हो जाऊंगी इस सब के वजह से। एंड अगर महेंद्र जी के बारे में स्पेसिफिक कहना है, तो ऑब्वियसली उनका गाइडेंस जो है वो तो बहुत नेसेसरी रहता है। वो काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस। सो आई विश एवरी वन कि आप लाइफ में एक बार तो ये एक्सपीरियंस कर लीजिए। आई एम श्योर ये जो है ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। एंड यू मस्ट ट्राई इट एट वंस, एंड आई एम श्योर यू विल फील अ ग्रेट एक्सपीरियंस पोस्ट टू दैट। एंड आपके जो कुछ भी मन में सवाल रहेंगे, जो कुछ भी आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे, जो कुछ भी आपके क्वेरीज रहेंगे, एंड आई एम श्योर ये जो सब कुछ है ये सॉल्व हो जाएंगे। एंड just go ahead with it. That is only I can say. Okay, yes, yeah. Thank you so much, everyone.